राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदासी पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूछें रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर जो संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था, वह खुद शास्त्रार्थ में पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया और स्वयं के फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को उसने चमार और चंडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए गए। सिकंदर लोदी की यह शर्त थी कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर ऐसे काम करो। लेकिन संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चमर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यह दोहा देखिए आप, जिसमें वे कहते हैं कि बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे। पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब या पाई। जिसमें संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा है और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक इसे भूखा रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक इसको खाना पानी ना दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वह हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के बराबर का है। लेकिन देखिए, इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना तो स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। और आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। नमन है ऐसी जाति।